बेटा। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हमारा क्वेश्चन ये है कि लोग हमसे पूछते हैं कृष्ण के बारे में, तो वो अपने धर्म की करने लग जाते हैं, हमें उनसे बहस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? भक्ति धर्म ये बहस का विषय नहीं है। नहीं, वो अपने धर्म को कहते हैं हमारा धर्म बड़ा है या कुछ है। हाँ, वो हमें उनको बताना चाहिए। कौन बोलता है? जैसे हमारे होते हैं रिश्तेदार होते हैं, कोई घर वाले, तो रिश्तेदारों का धर्म अलग है क्या? नहीं नहीं, जैसे कि वो दूसरे है सत्संगी हैं, उनका नाम लेते हैं कि नहीं तू इनका ही नाम ले, कि मैं मेरा थोड़ा ध्यान इधर है तो मैं क्या करूं, मैं अपने उनके साथ जाऊं या इधर? हिंदुओं में यही तो दुर्भाग्य हुआ कि हिंदू पहला तो जातियों के नाम पे बट गया, दूसरा गुरुओं के नाम पे बट गया कि ये हमारे गुरुजी हैं, ये तुम्हारे गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं, ये उनके गुरुजी हैं। अरे गुरुजी अलग अलग नहीं होते, सारे गुरु का काम है ईश्वर से जोड़ना। जो गुरु भगवान का रास्ता बताए वो सभी गुरु सबसे अच्छे हैं, सभी गुरु अच्छे हैं। अब समाज ने बांट लिया कि ये तेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु हैं, तेरे गुरु की बात मैं नहीं सुनूंगी, मेरे गुरु की बात तू नहीं सुनना। अरे भाई, सभी के गुरु तो कहते हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए। ये बड़ा दुर्भाग्य हम सनातनियों का है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया कि ये हमारे हैं और ये तुम्हारे हैं। हमें अपने कृष्ण के बारे में बुरा नहीं सुनना, पर उनके गुरु को भी हम गलत नहीं बोल सकते, तो इस पे क्या करें? बस चुप हो जाते हैं। किसको गलत कहते हैं? भी वो कहते हैं कि नहीं होता ही है थोड़ा सा कि कृष्ण कौन आजकल इतना नहीं कोई इधर मानता। हाँ, वो क्या कहते, स्पष्ट कहो क्या कहते हैं वो बताओ। कहते कि नहीं, वो तो कहते ये तो आज का डॉक्टर है, वो तो बीत गया, वो कल का डॉक्टर था। कौन? वो है हमारे रिश्तेदारों में है कि नहीं आज के डॉक्टर को देखो, आज का डॉक्टर कौन है। ठीक है, तो आज का डॉक्टर वो किसे मानते हैं? जो है नामदान देते हैं, जो ब्यास वाले हो गए, अच्छा, इनको कहते हैं। तो वो भगवान की पूजा नहीं करते? नहीं, वो तो अपने घर से मंदिर भी उठा देते हैं। अच्छा, मंदिर हटा देते हैं। हाँ जी। तो फिर किसकी तो पूजा? कहते हैं कि ना ब्यास वाले गुरुजी को मान लिया ना तो घर पे मंदिर नहीं रखना। अच्छा, तो मंदिर नहीं रखना मतलब फिर वो किसको भगवान मानते फिर हैं? वो उनका नाम ही जैसे सिमरन करते हैं, उनका नाम लेते हैं, फिर हम हमें मतलब कि मतलब वो गुरु को ही भगवान, गुरु की पूजा करते हैं। हाँ। और भगवान की पूजा नहीं करते। हाँ जी। ये देखो, ये भी एक कन्फ्यूजन है सनातन में। सनातन में गुरु को कहा गया, एक श्लोक आप लोगों ने सुना होगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। इस श्लोक के कारण ना कुछ लोगों ने अपने आप को ब्रह्मा समझ लिया, अपने आप को विष्णु समझ लिया, भगवान मान लिया। कुछ गुरुओं ने ही अपने को भगवान मान लिया कि मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश, जबकि यह श्लोक ये कहता है कि गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा ही गुरु है, गुरुर विष्णु, भगवान विष्णु ही गुरु है, गुरुदेवो महेश्वरा, भगवान शिव ही गुरु है। और कहा यह जाता है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरु आपको भगवान का एक प्रकाश देता है ज्ञान का, तो इसलिए सृष्टि करता हो गए आपके भीतर, अच्छे विचारों की सृष्टि गुरु के द्वारा होती है, तो गुरु इस भाव से ब्रह्मा। गुरु अच्छे विचारों का सत्संग करा के पालन करता है तो वो विष्णु, और गुरु आपके भीतर की तमाम बुराइयों का समापन कर देता है, संहार कर देता है, तो गुरु शिव। गुरु भगवान नहीं है, गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक रास्ता है। अब कोई गुरु को ही मान ले और भगवान को निकाल के बाहर कर दे। उनके गुरुजी ने तो कभी मना नहीं करा, जो आगे सेवादार होते हैं वो कहते हैं कि नहीं वो एक ही है, उनको ही मानना है, ऐसे बस ये। हाँ, तो एक भगवान ही तो है नारायण। कोई गुरु अपने को भगवान कह दे तो फिर देखो, जो अपने को भगवान कह दे समझ लेना कि वो रास्ता भटक चुका है। रावण भी अपने को भगवान कहता था, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु भी अपने को भगवान कहता था, और जितने राक्षस हुए हैं वो अपने को भगवान कहते हैं। तो जो स्वयं को भगवान कहे, अपनी खुद की पूजा कराए, भगवान की ना कराए, वो राक्षस हो सकता है, वो गुरु भी कहलाने के योग्य नहीं है। तो जो स्वयं की पूजा करे और स्वयं की पूजा कराए, ये बताओ हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी हैं, शंकर जी हैं। लेकिन शंकर जी क्या कहते हैं कि मेरे हृदय में राम है। हनुमान जी से बड़ा कौन होगा? लेकिन हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं राम का दास हूँ, राम दूत मैं मातु जानकी, राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी स्वयं अपने आप को भगवान नहीं कहते, और हमारे सनातन धर्म में बताओ हनुमान जी से अच्छा कौन होगा? लेकिन हम लोग, हनुमान जी खुद कहते हैं कि मैं राम के द्वार पर पड़ा हूँ, तो राम के द्वार पे तो हनुमान जी जैसे पड़े हैं
कोई भगवान की जगह थोड़ी ले सकता है कोई व्यक्ति आज का कलयुग का। इसलिए भगवान ना बनो, भगवान के दास बनो। तुलसी दास बने, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, रैदास, ये सब क्या बने? भगवान के अब दास। हमारे साथ कोई बहस करे तो हमें चुप रहना चाहिए या उनका जवाब उनको बताना चाहिए कि कोई इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। भीष्म पितामह के शरीर पर सैकड़ों बाण चुभे थे, लेकिन हम सनातनियों ने उन्हें भी भगवान नहीं, भगवान का भक्त ही माना है। और दुनिया में किसी को 4 कील टुक गई तो लोग उन्हें भगवान मानने लग गए। हमारे यहाँ पितामह को भगवान नहीं माना गया, इतने सारे बाण चुभने पर भी। कोई भी भगवान कैसे हो सकता है ये बताओ? कोई भी पुरुष पति थोड़ी हो सकता है कि जो मिला सब पति हैं। नहीं, पति तो एक है, और एक पति है तो दूसरा पुरुष पति की जगह नहीं ले सकता। राधे कृष्ण गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि कहा जाता है और आप लोग भी कहते हैं कि परमात्मा का निवास सब जगह है, हम में भी, आप में भी, हर वस्तु में। हाँ। तो एक इंसान दूसरे इंसान को गलत करना क्यों चाहता है? भाई, भगवान का वास सब जगह है जी। लाइट तो बिजली सबको मिल रही है, हीटर को भी वही बिजली चाहिए, एसी को भी वही। पर हीटर का काम है कमरे को गर्म करना और एसी का काम है कमरे को ठंडा करना, जबकि दोनों एक ही बिजली से चलते हैं। तो परमात्मा ने तो शक्ति सबको दे रखी है। अब उस शक्ति से आप अपने दिमाग को गर्म करना चाहते हैं कि ठंडा करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, बुरा, वो आपके विचारधारा है, वो आपके पास समझ है ना। तो गुरुजी, परमात्मा कभी किसी का बुरा कैसे चाहेगा? भगवान थोड़ी चाहते हैं बुरा। तो वो जब हमारे अंदर हैं तो वो काहे बुरा चाहेंगे? बुरा नहीं चाहते भगवान, भगवान थोड़ी बुरा चाहते हैं। आपके अंदर जो आपकी अपनी सोच है, अपनी विचारधारा है, अपने थॉट हैं, वो आपके विचार आपको उस दिशा में ले जाते हैं जैसे विचार होते हैं। मतलब परमात्मा ने हमें निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण देकर भेजे। भगवान ने आपको सिर्फ पॉजिटिविटी दी है। इसलिए जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर ना काम, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह, कुछ भी तो नहीं होता जी। छोटा बच्चा तो निर्विकार होता है जी। कोई बदले की भावना भी नहीं होती। तो जब ईश्वर के घर से आप आए थे तो बिल्कुल निर्मल थे, बच्चे की तरह। और बच्चे ही थे ना आप। जी। आप तो छोटे ही से थे ना, तब तो आप बिल्कुल कपड़े नहीं पहनते थे, कोई क्रोध भी नहीं था, कोई वासना भी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े भये, संगति मिली, आप वैसे होते चले गए। मतलब वातावरण का प्रभाव गुरुजी पड़ता है बच्चों पर। भगवान ने तो सबको अच्छा ही बनाया है बेटा, और काम क्रोध भी अच्छे के लिए बनाया है। काम ना होता तो आपका जन्म ना होता, क्रोध ना होता तो व्यवस्थाएं ना होती। तो चीजें सही के लिए बनाई गई हैं, ना कि गलत के लिए। ठीक है? तो ईश्वर ने संसार क्यों बनाया है? इसलिए कि आप जाएं, खुश रहें, समाज की सेवा करें, औरों की हेल्प करें। लेकिन यहाँ आप आके नफरत करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, लोगों को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, अपने पावर का मिसयूज करते हैं। धन्यवाद गुरुजी। बोलो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मेरा और आपका जो रिश्ता है ना, घोड़े और घास जैसा हो गया है। हाँ। पहले तो हम आपका पीछा वृंदावन तक किए, वृंदावन में हम आपसे मिले भी, और हमारी माता जी भी आपसे मिली। और समस्तीपुर आप जो आए थे, समस्तीपुर जिला में, वहाँ भी हम गए थे। तो गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि शालिग्राम भगवान जो हैं, उनका पूजा क्या स्त्री नहीं कर सकती हैं? आप पुरुष लोग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। स्त्री नहीं कर सकती हैं। तुलसी माता ने शालिग्राम भगवान से कहा था कि आप किसी स्त्री की पूजा स्वीकार मत करिएगा। तुलसी महारानी भगवान ने से वचन लिया था। जी गुरुजी, मेरी जो माता है ना, आपकी बहुत बड़ी भक्त है जी। तो और प्लस में राधे रानी जी का भी बहुत बड़ी भक्त हैं। तो गुरुजी, थोड़ा आप उनसे बात कर लीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, आइए आओ। प्रयागराज से हमारे भैया प्रीतम राजेंद्र केसरी जी, प्रयागराज से, प्रीतम नगर से, आपने गौ माता की सेवा के लिए 25,000 रुपए का सहयोग किया है। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। श्री राजेंद्र केसरी जी। होगा बिहार। एक मिनट रुक जाओ ना। बिल्कुल, सबको कथा सुनवाइएगा। चलिए बोलो। तो गुरुजी, मेरी माता बहुत बीमार रहती हैं जी, और भक्ति में तो वो आपके पीछे पागल की तरह रहती हैं। तो मैंने कई बार बोला है कि उनके पीछे पागल होना बेकार है। सही है। अगर पागल होना ही है तो भगवान के पीछे पागल हो। सही है। तो वो कहती है कि मेरे भगवान दोनों हैं।
सही है। तो आपको वो भगवान भी मानती हैं और वो, आपकी कथा वो मुझे अपना बेटा मानती हैं। नहीं, वो भगवान ही आपको कहती है कि भगवान जो कृष्ण थे ना, वो कहीं ना कहीं आपके ही अवतार होंगे। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ आपकी पूजा करती हैं, ठाकुर जी की पूजा नहीं, करती पूजा हैं। मेरी नहीं, पूजा भगवान की करना चाहिए। हम भगवान के चरणों के दास हैं। कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कभी हम करोड़ों जन्म ले लें, करोड़ों पुण्य कर लें, तो कभी हम भगवान नहीं हो सकते। भगवान के दास हो सकते हैं इसी जन्म में। गुरुजी राधे राधे। जी वो बोलो बोलो मुझे बोलो। एक श्लोक का अर्थ जानना है। बोलो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा ही धर्मस्य, यदा यदा जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म पर अत्याचार होता है, तब तब भगवान कहते हैं कि मैं तब तब इस धरती पर अवतार लेकर के अधर्मियों का नाश करके धर्म की स्थापना करता हूँ। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। जी। हम इनकी माँ है। ये गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। कौन? ये बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा। गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो बात करा पीछे छोरी से। गुरुजी नारायण, नारायण। आपके चरणों में सादर प्रणाम। हम्म। गुरुजी कहना यह था कि कभी कभी आपका तो यूट्यूब पर हम बराबर जैसे कि चैनल पर प्रोग्राम देखते थोड़ा रहते आगे आ जाओ, हवा आ रही है माइक में। हाँ अब बताओ। आपके यूट्यूब चैनल पर हम प्रोग्राम देखते रहते हैं और आपका ढेर सारा कथा हम सुनते रहते हैं। ठीक है। और कभी कभी जो है कि हम लोग इधर उधर घूमते हैं तो बहुत जगह के लोग, बहुत विचारधारा के आदमी या बहुत जगह के संप्रदाय के आदमी हम लोग को कहते हैं कभी इसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए, कभी उसमें जुड़ जाइए। हालांकि मेरी माता जी स्वर्गीय हो गई है, वो कबीर मत से जुड़ी हुई थी, तो हम लोग कबीर मत के ही लेके ज़्यादा चलते हैं और उसमें ज़्यादा जुड़े हुए। फिर भी आपका यूट्यूब पर हम लोग बराबर देखते रहते हैं, हम और हमारी वाइफ पत्नी जो है और मेरे बच्चे भी हैं। कबीर मत पे जुड़े हो तो क्या मानते हैं वो, किसको भगवान मानते हैं? जहाँ जहाँ हम लोग घूमते हैं इस जगह, मतलब जहाँ किसी भी प्रोग्राम का तो कोई कबीर मत के द्वारा वो किसको ईश्वर मानते हैं? वही तो हमसे फैसला अभी तक सर नहीं हो पा रहा है गुरुजी। कहने का मतलब है कि जिस तो मत में कहीं कोई बड़ा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मतलब कोई संत श्री आए हुए हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं देखने के लिए। जब आपका कन्फर्म ही नहीं है तो फिर आराधना किसकी करोगे? कबीर दास जी खुद कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीर दास जी खुद राम नाम की पूजा करते हैं। जी ये तो राम है की ही। पूजा करिए। कबीर दास जी बहुत बड़े भक्त हुए हैं भगवान के। जी ये तो है ही। तो मतलब घूमने से कभी कभी इधर उधर मन विचलित हो जाता है। तो अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? कि हम लोग किस संप्रदाय से जुड़ जाए तो अच्छा अरे हो। देखो, संप्रदाय छोड़ो, अब भगवान से जोड़ो ना। भगवान भगवान नारायण से की उपासना करो। जी गुरुजी, भगवान से तो जुड़े हुए हैं बस ठीक ऑलरेडी, है। हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर जीवन में एक अच्छा गुरु जो आपको अच्छा लगे और उसे गुरु मान लो। आपके वृंदावन जाने के लिए सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं दूरी होने के कारण। अब आओ। लेकिन अभी हम 50 किलोमीटर दूरी से आए हैं, मोटरसाइकिल से ही हम लोग 2 आदमी से आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप आओ, वृंदावन भी आओ। बहुत दिन से हम लोग आसरा लगाए हुए थे कि कभी आप बिहार में आइएगा तो आपका दर्शन जरूर कर लेंगे। हालांकि हम जरूर, वैशाली जिला से ही हैं, चकौसन मनियारपुर कथोलिया मेरा घर हुआ। खुश रहिए। चलो महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। ए छोरा आगे बैठ जा बेटा। हर हर महादेव। हाँ मैया लो, सब बैठे रहो, खड़े ना हो। देखो बैठे रहो, देखो व्यवस्था न बिगाड़ना। बोलो बेटा, चलो भैया आप बोलो। राधे राधे। गुरुजी जी गुरुजी मेरी बेटियों का आशीर्वाद दे दीजिए। श्रुति